हो गया। मोक्ष कॉल करके नोट्स गजब करते हैं बेस्ट इन द मार्केट बेस्ट ईयर टू बी बेस्ट ऑलवेज। सो इट्स बिकॉज ऑफ मेंस मार्क्स की रैंक अच्छी आई है पूरा दिया भाई। उस दिन भीड़ लगी थी ना यहाँ पे जब आप आए थे। उस दिन आपको बोलता कि 100 आएगा, कुछ खास नहीं होता। नहीं होता दर्शन बिल्कुल नहीं होता आई केम स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर घर नहीं गए थे उस टाइम सीधा यहाँ आए थे पढ़ के मज़ा आ गया था लिखने में मज़ा आ रहा था यू आर पार्ट ऑफ मेंस प्रोग्राम फॉर 3 years ना। 25 में तो ऐसा टूट के मेहनत की थी सो डैम दिल जीत लिया भाई। और मैं एक्चुअल ऐसे पेपर जो मिलता है हाँ। उस पर पेस्टल PEST ये लिखा हुआ है उसके अलावा जो 6 डायमेंशन हमने खोले थे हमने वही लिखे पेस्टल काट दिया है अभी भी कटा हुआ रखा है दोनों ऐसे में मेरे लिए रिजल्ट एंड से दिस इज द कंप्लीशन। हो गया। मोक्ष मोक्ष डन डस्टेड आउट ऑफ द साइकिल एंड सर्कल। फाइनल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर थैंक यू बहुत छोटा है सर सच में आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई होप यू रिमेंबर हम 31 को अगस्त को आए थे आपसे मिलने एंड आई टोल्ड यू सर कॉन करके नोट्स सर गजब कंटेंट है बेस्ट इन द मार्केट बेस्ट ईयर इट विल बी बेस्ट ऑलवेज, दैट्स माय प्रॉमिस। एंड इट्स बिकॉज ऑफ मेंस मार्क्स की रैंक अच्छी आई है कितना है बच्चे? मेंस में 823 आया भाई शाबाश, पूरा दिया भाई। फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस। अरे कमाल, क्या बात। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी कि ऐसे बच्चे का हुआ है जो इतना डिजर्व करता था। उस दिन भीड़ लगी थी ना यहाँ पे जब आप आए थे। हाँ सभी लोग बैठे हुए थे हाँ। वो ऑक्यूपाइड थे उस दिन आपको बोलता कि 100 आएगा, कोई विश्वास नहीं होता। नहीं होता सर बिल्कुल नहीं होता अच्छा था सर वो आई केम स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर घर नहीं गए थे उस टाइम सीधा यहाँ आए थे आई वांटेड टू थैंक यू फॉर द कंटेंट दैट यू प्रोवाइडेड जेम ऑफ कंटेंट सर मज़ा आ गया पढ़ के मज़ा आ गया सर लिखने में मज़ा आ रहा था जब आपके पास हर चीज़ के लिए तैयारी थी कि हाँ इसके लिए ये है इसके लिए ये है यू आर प्रिपेयर्ड सब में नहीं लेकिन अगर आप 80% भी अगर आप ऐसा कवर कर रहे हो तो मेक्स अ डिफरेंस मेक्स एंटायर डिफरेंस। पूरा पूरा मेहनत इस चीज पे डाली थी हमने कि इतना अच्छा कंटेंट बनाए कि एक बार बस बच्चे को कुछ ना पढ़ना पड़े, उसको वो पढ़ के वो लिख दे बस। और कंटेंट हमेशा दिल के बहुत पास भी रहा है ना। बहुत ही क्राफ्टेड प्लान बनाया गया हमेशा। आप तो कई बार ऑफलाइन क्लास में भी आए हो ना। कहाँ से आए हैं आपसे ऑफलाइन में भी मिले थे भाई बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। ऑफलाइन में भी आए हो। सिंक इन हो गई फीलिंग। अभी तो नहीं हुई लोगों ने थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया है हाँ। हम उनको कन्विंस कर रहे हैं आई एम द सेम पर्सन और वो डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं क्या एक कोई बताओ, एक चीज बताओ कि भले नाम मतलब कुछ मत बताओ, बट कैसे डिफरेंटली ट्रीट किया, एक बताओ कुछ। ओके आई ड्रॉ कंपैरिजन हाँ ठीक है। तो हमारा डीयू में एक फ्रेंड सर्कल है तो हम अभी तक अच्छे फ्रेंड्स हैं वी आर ठीक है। 7 पीपल बहुत अच्छे फ्रेंड्स ड्यू से हो? जी कौन सा कॉलेज? BCSE साउथ कैंपस ओके, आल्सो फ्रॉम ड्यू। हाँ प्लीज। सो उसमें एक है जो बोलता है कि भाई मैं इतना खुश हूँ मुझे लग रहा है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ क्या बात है यार। मैं इतना कुछ हूँ तेरे लिए और एक और फ्रेंड है एंड शी इज लाइक तू IAS होगा घर पे मैं अभी भी तुझे रोस्ट करूंगी सो आई एम सेइंग देम कि भाई ऐसे ही रहो तुम ऐसे ही रहो ट्रीट इट जस्ट द सेम इट इज नथिंग नहीं तो डिफरेंट दोस्तों के लिए कुछ बदलता भी नहीं है। भाई दोस्तों के लिए कुछ नहीं बदलता है, परिवार के लिए कुछ नहीं बदलता है, और टीचर के लिए कुछ नहीं। राइट सर और एक भी बदलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये लोग आपको हमेशा वो बताएंगे जब कुछ जो आपको उस वक्त पे सुनना चाहिए, वो नहीं जो बस बटरी और रोजी है। राइट सर अगर आज से 4 साल भी मेरे पास विश्व कोई प्रॉब्लम लेके आएगा कि सर ये इशू लग रहा है, तो मैं हकीकत ही बताऊंगा। वो पटरी का मुझे क्या जरूरत है। सो दैट इज द सेम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो हमेशा। कौन सा टाइम था ये? Fourth. अरे यार लंबी जर्नी हो। सो द फर्स्ट वन वाज इन 2022, Yes, sir. बैक टू बैक 23 24 25। और प्रीलिम्स कितनी बार हुआ? दो बार दो बार प्रीलिम्स हुआ है भाई 23 और 25 और 23 दोनों और बार इंटरव्यू करते हैं 23 में तो आपके साथ ही बैठ के पढ़ा था SFG और 24 में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था थोड़ा फैमिली सिचुएशंस भी थी रिजल्ट डिसहार्टनिंग आया था तो एक महीना ही बचा था पढ़ने के लिए तो वही था बट उस टाइम भी हमने मींस आपका कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था मतलब यू वर पार्ट ऑफ मेंस प्रोग्राम फॉर 3 इयर्स ना। कंसेक्यूटिव अमेजिंग। 22 में शायद प्रोग्राम नहीं था या हमें पता नहीं था नहीं प्रोग्राम ही नहीं था, हम ही नहीं थे। तो बस उड़ते उड़ते खबर आती थी कि हाँ कुछ ऐसा है कि आंसर राइटिंग चल रही है कहीं पे बट ढूंढ नहीं पा रहे थे हम तो वही था जो मार्केट में था वो लिख लिया 23 24 25 लेकिन कंसिस्टेंट था फिर तो सोचना नहीं पड़ता था ना ये आप टेस्ट सीरीज कहीं से उठा लो पढ़ना तो यही है और जब यहाँ से पढ़ के वहाँ नंबर आ रहे हैं तो कंटेंट अच्छा अच्छा मुझे बता क्यों कैसे इतना ट्रस्ट कर लिया? सर वो पढ़ने में फिर समझ आ गया था जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट हमने पढ़ा था मेंस के लिए तो कोचिंग नोट्स और जो मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में उससे हमने लिखे थे टेस्ट
तो एवरेज मार्क्स आए, बिलो एवरेज मार्क्स आए। अच्छा लिख के प्रेजेंट कर भी अच्छा कर दिया तो भी कम नंबर आए। फिर जब हमने आपके साथ एसएफजी किया तो इम्प्रूव हुआ, राइटिंग स्पीड इम्प्रूव हो गई, कंटेंट इम्प्रूव हो गया, थिंकिंग बेटर हो गई। उस साल मेंस भी लिखा और फॉर्चुनेटली क्लियर भी हुआ, इंटरव्यू भी सही रहा। तो उसके बाद फिर ऐसा ट्रस्ट आ गया था कि हाँ ठीक है, कंटेंट बढ़िया है, आप इसको शिद्दत से पढ़ लो और इसमें आप अपनी तरफ से कुछ अगर ऐड कर सकते हो तो दैट विल ऐड अ यूनिक एलिमेंट टू इट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन 2024। जब नहीं हुआ प्रीलिम्स तो मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, आई जस्ट सॉ कि हाँ ठीक है नहीं हुआ है, मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं हुआ, तो बोली अब क्या है घर आ रहे हो, मैंने कहा, नहीं भी क्या है, ज्वाइन तो कर ही लिया ना कोर्स, पढ़ना भाई। 24 में कंसिस्टेंटली आपके सब पढ़ा। वो रात को बैठ के जो 9:30 बजे 10 बजे आप आंसर बोलते थे कि हाँ आ जाओ, लाइव आंसर हाँ फ्लैश। फ्लैश, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग सर। 25 में तो ऐसा टूट के मेहनत की सर। तब सुबह से पढ़ते थे, आपने बोला था सुबह ऑप्शनल पढ़ना, सुबह ऑप्शनल पढ़ा। फिर दोपहर में क्लास होती थी, वो किया। कभी कभी 3-3 बजे लंच होता था, लंच करके 10 मिनट 15 मिनट आराम किया, फिर पढ़ने बैठे, ये डेली का टास्क कंप्लीट किया। वो सब खत्म करके 8:30 हुआ, डिनर किया और फिर फ्लैश। सो प्राउड। सो डैम प्राउड, दिल जीत लिया भाई, सो प्राउड। बट सर वो अभी भी वो पूरी ऐसा रजिस्टर भरा रखा है सब फ्लैश का। लिटरली उस पर ऐसा था कि डे इतना और पूरा आंसर लिखा है आपने जो टाइम दिया, और फिर उसके बाद आप 11:30 पे बोलते थे कि अब इनको रिविजिट करो आंसर्स को। तो फिर रेड पेन उठा के फिर उनमें रंगापुती होती थी फिर कि अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इधर पे सर ने बोला तो इसका नंबर काटो। वो भाई सब कुछ लिटरली माना, रजिस्टर लिखा है वो पूरा सर। सब कुछ मान के किया। अभी भी वो डे लिख के रखा है सर। अभी दोबारा मतलब मेंस रिवाइज वाइज करते थे, बीच में इंटरव्यू के लिए दोबारा पढ़ा था वो सारा, वैसे पन्ने पलट के खुशी होती थी कि इतना सारा लिख दिया। आपको पता नहीं है मेरे लिए कितनी बड़ी जीत है ये। बिल्कुल है सर, हमने आपको उस दिन भी यही बोला था सर, 31st को भी, दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैपन सर। इतना अच्छा कंटेंट सही समय पे सही तरीके से यूटिलाइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब आई रिमेंबर बीच में ऐसा हो गया था, मेन से शायद 10 दिन पहले हमें हमें ऐसा शायद आई फॉरगॉट कि इंटरनल सिक्योरिटी के हमने नोट्स बना रखे हैं, सो आई फॉरगॉट कि कहाँ रखे थे। वो पूरा रूम में सर पेजेस ही पेजेस थे। सो आई पैनिक कि यार अब कैसे। सो मैंने कहा चलो ठीक है खोलो इसको, फिर दोबारा शुरू किए। तो मैं 3-4 टॉपिक के नोट्स बनाए, फिर ब्रेक लिया और फिर फाइनली आई स्टम्बल्ड अपॉन दोस नोट्स। लाइक आई वाज सो रिलीव्ड कि हाँ भाई अभी काम हो गया, बनाने नहीं पड़ेंगे दोबारा। और अगर बनाने भी पड़ते तो आई वाज श्योर कि हम 2 दिन में उसे कर देते पूरा। तो ये भी एक चीज़ है सर, जो भी सारा कॉन्कर का मटेरियल था आई मेड माई ओन नोट्स कि मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते थे हम, तो जितना हमें आता था पहले से उसमें उसका नया ऐड कर क्या बोलूं यार, मैं तो स्पीचलेस ही हो गया। दिया। आई थॉट सर आई ब्रिंग दोस नोट्स टू यू, लेके आना, दिखाएंगे आपको। इवेंट दिल्ली अभी ना, हाँ और सारा यहाँ पे सामान भी सारा हाँ दिल्ली में अभी होगा, सारे तो लेके आना, आई शो यू द नोट्स। लेके आना। आपने मतलब आई होप यू विल बी हैप्पी टू सी दैट सर। नो, आई विल बी इलेटेड टू सी इट। आपने वो GS4 में जो फ्रेमवर्क्स बनवाए थे लिटरली सर जो वो, लास्ट के लेक्चर थे। हाँ वो सर हमने जो PYQ पेपर्स प्रिंट आउट था उसमें ना लिटरली 5-6-7 तरीके के अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं, 3-3 4-4 तरीके के इंट्रो हैं कि सब में सेम नहीं होने देना है, अलग अलग लिखना है सारी केस स्टडीज को। तो उसमें से हेल्प भी बहुत हुई थी सर। कीवर्ड्स कितने प्रिपेयर किए थे, एथिकल डिलेमास, एथिकल इश्यूज कितने प्रिपेयर किए थे। सब ऐसे मुझे अभी याद है, वो सेशन ले रहा था मैं, आईपैड वाले सेशन था वो। या हाँ सर तो ऐसे लंबी सी लिस्ट थी डायलेमास की, यस यस वो क्लियर दिख भी नहीं रही थी। तो मैं जूम कर करके मैंने कहा ये रटो 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 रटो, मैंने कहा ये 26-27 ऐसे कुछ थे, वो 30 के आसपास थे कुछ। मैंने 5-6 केस स्टडीज आएंगी और सबके लिए 5-5 रट लो। स्टिल रिमेंबर दो सेशन से। अच्छा ये जो था इस बार का, इसमें ये आपके पुराने वाले में हमने ऐड कर लिया था। हम्म। तो लास्ट ईयर भी आपने 20-25 की लिस्ट बनवाई थी, ओह तो वो वाले थे लिस्ट और इसमें फिर 25 ऐड हो गए, और उनमें से भी जो थोड़े से यूनिक से थे मतलब जो नॉर्मल नहीं है क्रेजी, उनको फिर हाईलाइट करके यूज करने की कोशिश की। फाड़ ही दिया भाई मेंस तो, गजब। सर हेल्प भी हुई थी सर, टाइम बचता है। आप कुछ पहले से ये बचता कर लो तो बहुत टाइम। इस बार केस स्टडी में आई टोल्ड यू ना सर, वो उन्होंने पंगा किया था, बीच में केस स्टडी में एक्स्ट्रा पेज दे एक्स्ट्रा दिया पेज था, था। 5 पेज दे दिए थे। तो आई थॉट कि लास्ट होता तो छोड़ देता, बीच में पेज नहीं छोड़ सकते, तो वो एक्स्ट्रा 2 मिनट खा गया था, लेकिन वो बच गया फिर लास्ट में कवर कर सब दिया। बच गया भाई, सब सब बच गया। एंड अ बिग थैंक्स टू यू सर, अ बिग थैंक्स टू सक्षम सर आल्सो, उन्होंने बहुत हेल्प की। एंटायर कंटेंट टीम सक्षम, आई विल कन्वे दिस, डेफिनेटली कन्वे दिस। ऐसा हो रहा है जो भी टॉप रैंकर्स हमारे आ रहे हैं, राघव आया कल, 4th रैंक है उसकी। दोनों प्राची आई आज, जी एक अंडर 30 एक अंडर 60 है। आप आए अभी, दीपिका, प्रीति, एवरीबडी इज ऑफ वन ओपिनियन, कॉन्कर एंड मैड, बस ये दो चीज मेड मी सो प्राउड, सो प्राउड। ऑल क्रेडिट टू यू सर। और ऑब्वियसली सर वो जो आपने एक कंफर्ट दिया है, आई टोल्ड यू दैट डे आल्सो सर, जो कम्युनिटी बनाई है, जो कंफर्ट है, वी कैन रीच आउट टू यू विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। आई रिमेंबर ध्रुव सर को हमने प्रीलिम से 1 हफ्ते पहले मैसेज किया हाँ। कि सर कंटेंट तो पढ़ लिया, अगर कहीं से वो लूसेंट मिल जाती तो वो भी एक बार नज़र मार के चल। सर ने विदिन हाफ एन आवर भेज दी। तो फिर पहले तो वो हिंदी मीडियम थी, तो सर ये तो हिंदी मीडियम है, तो तुम वेट करो मैं 1 घंटे में दोबारा भेजता इंग्लिश मीडियम में थी।
उसको हम पढ़ के गए थे, थोड़ा बहुत हेल्प हुई, अरे यार, बट दैट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी इवन एट द लास्ट मिनट सर। दैट टू विद मेंटर्स एंड टीचर्स जो सब कुछ ही हैं, मतलब जो पिनेकल पे हैं। दूसरा भी आप कहने से पहले बता रहे थे कि इस बच्चे ने मैड वगैरह बहुत रिसेंटली फॉलो किया अपने टाइम पे, अपने प्रीलिम्स के टाइम पे। बहुत अच्छा लगता है यार देख के, बहुत ही अच्छा लगता है कि प्रीलिम्स मेंस ध्रुव से कैसे वो होगा, जो कैसे जानते थे? तो सर से प्रीलिम्स में पढ़ा था ना सर, हमारे मेंटोर थे, हमारे ग्रुप के मेंटोर सर ही थे प्रीवियल में जी। ओ, तो हमारे जो पॉइंट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट थे वो सर ही थे, अरे तो सर को हम डायरेक्टली भाई मैसेज यार करते कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। पूछना तो नहीं चाहिए मुझे, बट हाउ वाज द मेंटोरशिप? थे। रियली ग्रेट सर, अमेजिंग। प्रीलिम्स वाज अमेजिंग, मेंस वाज एक्सीलेंट। मेंस तो सर है सर, वो मेंस वो एक चीज नहीं होती है मेंस में सर। आपको नॉलेज चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उसको लिखने का, बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल, स्पीड चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, स्ट्रक्चरिंग चाहिए, यू आर वर्किंग टेम्पलेट ऑन चाहिए। सो मेनी फ्रंट्स एट द सेम टाइम, और जब आपके पास एक महीना कम हो, वही सबसे पहली बार। दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस सर। क्योंकि आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिनका कंप्लीट ही नहीं हो पाया सर। मेन से एक हफ्ते पहले उनका वो चल रहा था कि सर मेरा एक जीएस बचा हुआ है। रिमेंबर उस टाइम पे जब हम लोगों का चल रहा था जीएस पर हमारा थोड़ा लंबा चला था, हम्म, तो लोग ऐसा पैनिक कर रहे थे कि सर हाँ ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, हाँ, बट देन यू एक्सप्लेन कि इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये है, बोले भाई भरोसा रखो, नंबर भी इसी में आते हैं। सोसाइटी, देयर अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी सेड कि मैंने, उन्होंने अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू भी दिया उन्होंने, बट शी वुडंट मेड इट इन द ओके। फाइनल लिस्ट। तो आई आस्क्ड कि आपने सोसाइटी कहाँ से पढ़ी थी? शी सेड कि सोसाइटी के नोट्स नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा, अरे बोल देती हैं, मैं दे देता। सर रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, विमेन, चाइल्ड, एल्डरली, डिसेबल्ड, सबके कंटेंट, फैक्ट, एग्जाम्पल 2 पेज पे। मतलब ये आ गया था, छोड़ सर बट आ गया था कि अगर जो वो हमने अभ्यास में भी प्रैक्टिस किया था। अब टच की जरूरत नहीं है बट हाँ, नहीं नहीं सर, कभी भी, बट तो उससे में आ जाता है सर कि कोई भी टॉपिक था, सो आई हैड अ फैक्ट रेडी फॉर इट, एंड आई न्यू कि इसमें ये यूज करना। अब जैसे इस बार वो बायो इकोनॉमी का क्वेश्चन आया हाँ, था, तो इस टाइप के थोड़े से डाउन भी थे। हम्म, एचडीआई, आईएचडीआई आया था फर्स्ट फिजिकल हेल्थ क्वेश्चन, इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स सर, वो तो क्या क्वेश्चन था सर। आपने उसी दिन बोल दिया था कि इसको पढ़ के जाना, और हमने वही इंट्रोडक्शन बनाया था जो हम लोगों ने नोट्स में मतलब लिखा था। तो वो चीज़ होती थी, आप क्लास में बोलते थे उसको हम थोड़ा लिख लेते थे, और जो जैसे हमें ऐड करना होता था स्पेस छोड़ देते थे बाकी फिर नोट्स से पढ़ते उसमें। सो एट द एंड ऑफ द डे आई कुड रिवाइज माय नोट्स विद इन 1 आवर, इधर यू चीज। यू आर अ टेम्पलेट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू फॉलो कॉन्कर। टेम्पलेट कि ऐसे फॉलो होता है भाई, ये करना होता है, ये किया जाता है। और फिर मैं सर बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। आई हैड डिसेंट आंसर्स, गुड प्रेजेंटेशन, बट उससे नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे थे। क्योंकि वो सबके पास होने लगा है, इतना सब इतना भर गया है कि वो सबके पास, वो जैसे एक टाइम पे बोलते थे पेपर पूरा कराओ तो रैंक आ जाएगी। जी, अब तो बेयर मिनिमम है। मेंस ना हो, मेंस नहीं होता है भाई पेपर पूरा करके सिर्फ, तो वो स्टैंडर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कट ऑफ भी देख लो, कट ऑफ देखो तो सही, मतलब उठा के यार ये हाँ, क्या कट ऑफ है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। प्रीलिम्स में कितना स्कोर बन रहा था इस बार? नहीं देखा हमने। गुड। जिस दिन प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स दिया उस दिन रात को बारिश हुई थी, फिर रिमेंबर, हाँ, एक रात पहले, यस। एंड आई टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। गुड़गांव सेंटर था, ओ, तो दिल्ली मिला नहीं था। सो आई वोक अप अर्ली, मेट्रो से ट्रैवल किया, कैब का भरोसा था नहीं। वहाँ पहुंचे, आराम से अपना फर्स्ट पेपर दिया, और उसके बाद में उसे बंद करके, जैसे आपने बोला था कि थोड़ा ग्लूकोज पी के सो जाना, तो वहाँ पर घास थी थोड़ी सी, पेड़ था, वहाँ पे सो गए आधे घंटे के लिए। उठे, फिर अपना सी सेट रिवाइज किया जो आपने। इतनी बातें कैसे याद है आपको कि आपने ये बोला था यहाँ पे, आपने वो बोला था वहाँ सर पे? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट किया है ना, मतलब वो पहले से विजुअलाइज करके गए थे कि हाँ ये करना है। एक एक चीज याद है, आप कुछ भी पूछ लीजिए प्रीलिम्स चलो बताओ, मैड 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 की सीरीज देखी थी? से। कितनी बार देखी? मैट की सीरीज, सारे अटेम्प्ट्स में मिला के? नहीं सारे अटेम्प्ट तो याद नहीं, इस बार 2 बार देखी थी, इस बार जो था 2 बार। फिर उसमें जो मतलब प्रीलिम्स सर हमारा वीक है, सो आई हैड माय ओन हैक्स टू यू नो कॉन्जर अप इतना मार्क्स की हो जाए क्लियर, सो आई ट्राइड दैट आल्सो। वही चाहिए एट द एंड। मैंने ही बोला था कि मेंस के पेपर में एंटर करने से पहले कुछ करके जाना है, क्या बोला था? मैनिफेस्टेशन बोला था शायद आपने। आई टोल्ड यू सर, प्रीलिम्स मेंस के सेंटर के बाहर लोग एंटर करने से पहले फोन ऐसे लगा के आपकी जो वॉइस नोट था ना आपका 1.5-2 मिनट का, वो ऐसे सुन के जाते थे। बट हमने उसे इतनी बार सुन लिया था। एंड इनफैक्ट वन मोर थिंग व्हिच आई हैव नेवर सेड आउट लाउड येट, जीएस में हम लोग इतना फोकस कर रहे थे कि ऐसे हमें ऐसा लगा था कि थोड़ा हमने कम पढ़ा है। हम्म। तो लास्ट के 2 दिन में यू टुक अ सेशन, सॉर्ट ऑफ मिडनाइट सेशन, 11 हाँ, बजे कुछ हुआ ऐसे था। का। ऐसे का आपने बोला था, तो आपने बोला था कि ये टॉपिक है, एक रात पहले, हाँ, कि ये देख लो इसको, इस तरीके से आपने 2 प्रैक्टिस भी करवाए थे करवाए टीम थे। वर्किंग की। हाँ, तो उस रात को हम पढ़ रहे थे दूसरा सब्जेक्ट, सो आई डिडंट सी दैट लेक्चर, बट हमें ऐसा लगा था कि यार थोड़ा मिस आउट हो रहा है। तो सुबह उठ के 4 बजे हमने वो लेक्चर देखा, देन आई वेंट टू गिव माई ऐसे पेपर। और ऐसे पेपर में जिस तरीके से आपने फ्रेमवर्किंग बताई थी, सो आई डिड दैट। और पेपर मिलते ही हमने सबसे पहले साइड में उस पेपर पर ये बनाया कि हाँ ये पेस्टल, ये है पेस्टल के अलावा ये है, अब पेस्टल काट दो, अब ये लिखो।
तो आई एक्चुअली अभी भी ऐसे के पेपर पे ऑन माय एक्चुअल ऐसे पेपर जो मिलता है हाँ उस पर पेस्टल PEST ये लिखा हुआ है, उसके अलावा जो 6 डायमेंशन हमने खोले थे हमने वही लिखे पेस्टल काट दिया है, अभी भी कटा हुआ रखा है वो दोनों ऐसे में। एंड आई वाज रियली थैंकफुल कि सुबह-सुबह हम आपको वो देख के गए थे। कुछ नहीं तो लास्ट के 15 मिनट में आपने जैसे आँख बंद करके थोड़ा शांति देने को बोला था, वही देख के अच्छा लगा सर। आई रिमेंबर 5 साढ़े 5 का टाइम था सुबह-सुबह। आई हैड टू गेट रेडी जल्दी से, बट आई थॉट कि कोई बात नहीं यार, 10 मिनट थोड़ा सुन ही लेते हैं। तो कान में लगा के ईयरफ़ोन सुने, बैठे 10 मिनट, अच्छा लगा। तो मन शांत हो गया। एंड आई वुड अगेन reiterate one thing sir that you said which really touched my heart and I started believing in it from that day। मैं आपको 31st को भी बोला था। You said once कि जब लाइफ में सही लोग मिल जाते हैं ना, तो चीज़ें ऐसे बदलती हैं कि आपको चमत्कार लगता है। तो सही लोगों का सही समय पे साथ मिल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई बिलीव यू हैव बीन दैट वन पर्सन इन माय लाइफ अपार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, माय सर्कल। दे हैव आल्सो बीन वेरी सपोर्टिव, बट जो एकेडमिकली आपने सपोर्ट किया सर, दैट इज़ आई कांट थैंक यू एनफ फॉर दैट। एंड दिस इज़ नॉट फॉर एनी वायरलिटी और एनीथिंग, दिस इज़ जस्ट माय जेन्युइन इमोशंस। उस दिन कैमरा नहीं था, उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था, इफ यू रिमेंबर। सो आई ह्यूजली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस इन माय लाइफ सर, एंड दिस इज़ योर विक्ट्री सर, दिस इज़ ऑल योर्स। I'm just taking forward the mantle that you passed on. This is you succeeding. हम तो सर एक माध्यम है बस. This all victory is yours. you you completed the result. तेरे बिना रिजल्ट अधूरा था अभी तक. Completed the result for me in this 15 minutes. This is all yours. नहीं भी होता सर तो भी I would have said the same things. This is all yours. We are just taking forward what you started, sir. And we discussed some insecurities that day also. उस दिन भी घर जाके I thought about it. I was like, why would someone think like that? Why would someone great think like that? Someone who's actually done things. You have actually made a difference. And that means a lot, sir. जो आपने, इफ यू रिमेंबर, आपके टेलीग्राम पर एक अपने फोटो लगाई हुई थी डीपी पर, बहुत पहले की बात, SFG की बात है। Which one? उसमें लिखा हुआ था दैट वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स दैट Parent product. पेरेंट्स डिडंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स द थिंग सर। अभी रिसेंटली घर पर भी किसी ने हमसे पूछा था कि यूपीएससी सर्कल करना कैसा होता है, क्या होता है। सो आई सेड सर, गाइडेंस के नाम पर मिसगाइडेंस बहुत है यहाँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द राइट मेंटर। सो you have been that person for me, sir. So I say that from experience. And I've nudged so many people towards you. Like, okay, you don't want to take all, you take something, but you won't be disappointed. You won't feel cheated. Promise you that will never happen. Yes, sir. Promise you. कभी तो कोई लेगा लाइफ में कि यार नहीं, सत्यम सर थोड़ा बदल से रहे, कभी लगे, कभी नहीं. ये तो मैं इसके बाद फुल स्टॉप लगा सकता हूँ. Literally. I can put a full stop on all everything everybody. तूने मेरा दिल जीत लिया भाई. तूने क्या बोलूं मैं. बहुत ही रेयरली होता है कि मैं वर्ड्स लैक करता नहीं हूँ. मैं स्पीकर एंड राइटर, बहुत रेयरली वर्ड्स लैक करता हूँ मैं. जो जगह शायद खाली थी बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट नॉट हैपनिंग, filled it. I'm fortunate, sir. I am fortunate to do I am that. fortunate. I am fortunate. I'm lucky, privileged to have a student like you. तेरी तो जर्नी की छोटा सा पार्ट भी होता ना, मैं तो भी इतना खुश होता. Sir, आपका बहुत बड़ा पार्ट है सर. Whenever I speak about my journey, ऐसे कि हाँ सत्यम सर ने साथ में, मतलब I feel proud कि मैंने सत्यम सर के साथ अटेम्प्ट दिया था 23 वाला, हमने साथ में इंटरव्यू दिया था. साथ में इंटरव्यू दिया था. Then उसके बाद सर I tried to do something good. You are a part of it, sir. This is for you, sir. Hands down, this is for you. Thank you. You completed everything for me today. मुझे लगता है कि मैंने, कितने तो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कितने तो रैंकर्स बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं फील किया. मैं हैंड्स ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है. Never felt this before. You made, आज पहली बार, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, देखो पहली बार विश्वास हो रहा है कि we have made a difference in this field of making people into somebody who people want to be. ऐसे रहिए यार. Always, sir. Please don't change. Stay precisely this person हमेशा, है ना. एंड बहुत ज़्यादा टच में रहना, बहुत ही ज़्यादा. Sure, sir. अभी बहुत कुछ आएगा लाइफ में, हमेशा टच में रहना. बस यही बोलूँगा. कभी भी लगे ना, कभी भी लगे लाइफ में, कभी भी लगे कुछ फंस रहा है, कुछ भी ज़रूरत है कहीं भी, अभी तो टाइम है, अभी तो पोस्ट मिलने में टाइम है, सब कुछ टाइम है, उससे पहले भी उसके बाद भी कभी भी लाइफ में लगे ना, जस्ट वन मैसेज,
थैंक यू सर। प्रॉमिस यू दिस, वन माय हार्ट। कब तक हो दिल्ली में? अभी तो मैं सर मार्च एंड तक है। बहुत ऐसे किसी को पक्का बुलाना है, जी जी। पक्का। Really want to meet and touch their feet and thank them for the upbringing that they have given. I've never said this to anybody. It is because of students like you that I'm teaching, and that I will continue to teach. जिस दिन तेरे जैसे students मेरी life में आने बंद हो गए ना, I'll stop. बहुत चीजें दुनिया में करने की, मैं कुछ और कर लूँ. I'll stop. मम्मी रात को फ़ोन करती थी और आई यूज्ड टू कट द कॉल क्योंकि फ्लैश आने वाला होता था। एंड समटाइम्स शी यूज्ड टू थिंक कि क्या हो गया इसको, फ़ोन नहीं उठा रहा है। मतलब आई रिमेंबर सर इट वाज़ डिफिकल्ट। थोड़ा फिज़िकली भी वीक हो गए थे बहुत और वो भी रहता था। Means होता भी तो है, डिमांडिंग सर, बहुत बहुत डिमांडिंग। demanding है. और भाई जो तूने एक लाइन बोली ना स्टार्टिंग में यहाँ पे आके कि सर मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस बार मेंस में, गिव इट माय ऑल, तो पता है सिर्फ उसकी वजह से हुआ है. कमाल कर दिया लड़के, थैंक यू सर। कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया. बहुत बड़ा करो लाइफ में, ऐसे ही बहुत बड़ा करो. मेरे दिल से दुआ है, बहुत ऊपर जाएगा लाइफ में, बहुत ऊपर जाएगा. मैं जहाँ रहूँगा आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट यू. I've never felt this before. कितने लोग थे, कितने लोग थे यहाँ पे, कितनों की रैंक आ गई उसमें से यार. एक कमरे में से इतनी सारी रैंक्स, कितना छोटा सा कमरा है ये, इसमें कितने लोग होंगे उस दिन, और उसमें से इतनी सारी रैंक्स आ गई. क्या है? खैर, बहुत सारा सेलिब्रेट करो और बहुत सारा भगवान का बहुत सारा शुक्रिया करो जिसमें भी मानते हो. बिल्कुल सर, बिल्कुल। याद रखना हमेशा सिर्फ उनकी वजह से है, श्योर सर। वो नहीं है तो सोना भी मिट्टी है ना. सब कुछ उनकी वजह से है. जिसका जो भला कर सको करना है ना लाइफ में. अभी अर्जेंट बेसिस पे भी कुछ एक दो लोगों को जिसको भी जरूरत लगे कुछ है उनको दो, है ना. उससे जो आपको मिला है वो आप आगे थोड़ा सा कुछ पास ऑन करते हो तो इट ऑलवेज मींस डू दैट, है ना. इसलिए हमने वो भंडार रखवाया था कि कुछ रैंकर्स अपने हाथ से दें ताकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कभी जाने मत देना, है ना. ऐसे ही रहना. बिल्कुल सर। So proud of you. So proud of you. That is probably the only thing that I can say. I've never felt this happy, this content, this satisfied, and this proud. Thank you very much. Thank you for being who you are. Thank you for coming today. ऐसा होता नहीं कि मैं आपसे नहीं मिलता, बट अगर कुछ भी ऐसा दुनिया में होता कि मैं आपसे नहीं मिल पाता आज या इस रिजल्ट के बाद, तो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाता है. It was destined to happen, sir. I'm out since 7 in the morning, sir. सुबह 7 बजे से हम निकले हुए हैं and I've been Yeah. constantly going here and there traveling. But I made it a point that एक engagement हम cancel करके भी आए. अरे Like, नहीं सर, सर मिलने जाना है. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to you, sir. I couldn't get anything अरे big भाई, for you, sir, कैसी- but जो भी हाथ लगा है. दिल भर दिया, घर भर दिया, और क्या चाहिए भाई हमें यार. कैसी बात कर रहे लड़के. फील्ड. खैर, दिस इज फॉर यू. Thank you. इसका मान सम्मान हमेशा बहुत ऊपर रखना. इसी के लिए अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अब तो किरदार दिखाना है अपना असली, है ना. बहुत होगी मदद करना जिंदगी में. ओके, दिस इज फॉर यू. मे गॉड कीप ब्लेसिंग यू हमेशा 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 हमेशा. सो प्राउड. थैंक यू सर, सो प्राउड. याद रखना आप, ही इज योर फर्स्ट मेंटी हु बिकेम एन आईएएस. पहला हमेशा स्पेशल होता है. बिल्कुल. उसको बताया कि लूसेंट वाली बात सर को नहीं. इतना तक याद है उसको कि मैंने सर को प्रीलिम्स के एक हफ्ता पहले मैसेज किया कि सर सब कुछ तो कर लिया, एक बार ल्यूसेंट और देखनी है, कहीं से मिल जाएगी क्या. सर ने तुरंत की तुरंत भेजी और वो हिंदी में आ गई. तो मैंने ये भी बोला सर हिंदी में आ गई है, और सर ने इंग्लिश ढूंढ के भेजी. Sir, I still have that chat, sir. मुझे पता नहीं था कि ऐसा बच्चा निकल के आएगा. मेरे लिए रिजल्ट पे फुल स्टॉप लग गया ध्रुव अभी. मुझे अब इसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता. बहुत बड़ी बात है सर, ऐसे बोलते नहीं है. But yeah, sir. उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, सर. मुझे बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी. I want to thank them just for the upbringing. Rank and everything is okay, वो तेरी है. I want to thank them for the upbringing. जीत गए यार वो लोग. Not because you got a rank. No. A lot of people do that. Just because of the person that you are. तो अगर ये रह गया ना जिंदगी भर, you will be remembered. मेरी बात, मेरी लाइन याद रखना. तो अगर जिंदगी भर रह गया, you will be remembered. So proud. Thank you. So proud.